व्यक्ति हम सभी गीता के संदेशों को आत्मसात कर रहे हैं और ये हम लोगों ने सुना था 23वें श्लोक के भाव को और उसी को थोड़ा सा आगे लेकर हम अगले श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं उनको जो फल मिलता है वो नाशवान है, क्षणिक फल है। देवताओं की पूजा करने वाले लोग देवों को प्राप्त करते हैं, लेकिन जो मेरे भक्त हैं वो मेरा पूजन आराधन करते करते मुझ तक ही पहुंचते हैं। यहाँ देवता से मतलब जो है भगवान के जो भेद दर्शाना नहीं है। कर्म कांड में उलझे हुए लोग जिस भी प्रकार से जिस जिस रूप में पूजा करते हैं, जहाँ जहाँ भी उनकी आस्था होती है, तो वहाँ वो पूजा करते हुए जो उनको फल मिलता है वो अल्पकालीन फल होता है। और ऐसा जो फल होता है वह कोई आपको आवागमन के चक्र से छुटकारा दिलाने वाला परिणाम नहीं होता। मतलब यह है कि ईश्वर की आराधना आपको जहाँ सांसारिक लाभ और अन्य लाभ देती है, वह आराधना आपके पिछले समस्त पाप ताप को काटने में भी उसका योगदान होता है। और आप अपने अंतःकरण में पड़े हुए पूर्व के जो संचित कर्मों के बीज हैं उन सबको जलाने का अवसर भी आपको अपनी आराधना से मिलता है। और जो प्रारब्ध भाग्य बन गए हैं कर्म, उनको भोग कर व्यक्ति उनसे मुक्ति पाता है। और जो क्रियमाण कर्म हैं जो अभी किए जा रहे हैं उन कर्मों को करने में व्यक्ति सावधानी बरतता है। इस तरह से आने वाले समय में आवागमन के चक्र से छुटकारा हो जाता है। क्योंकि अनेक अनेक योनियों में जाकर के ये हमारी आत्मा करनी भरनी के चक्र को भोगती हुई अनेक तरह की पीड़ाओं को सहती हुई और फिर अंतिम परिणाम में आती है। अंतिम परिणाम जो है वो मनुष्य की देह है कि यहाँ हम पहुँच गए, ये आखिरी पड़ाव है। अब यहाँ के बाद आप जो है उस बीच वाले स्थान में खड़े हैं, उस दोराहे पर या तिराहे पर खड़े हैं, जहाँ से एक रास्ता नीचे की तरफ जाता है, पशुलोक की तरफ जाता है। एक रास्ता वो है जो भगवान के लोक की तरफ जाता है और एक रास्ता वो है जो आपको मनुष्य को मनुष्य बना रहने के लिए उस पर काम करता है। अब ये हमने देखना है कि हम जहाँ हैं वहाँ टिके रहेंगे या नीचे जाएंगे, या फिर हम वहाँ से ऊपर उठकर देवत्व को प्राप्त करेंगे। अगर देवत्व को प्राप्त करना है तो फिर मनुष्य को बड़ी चीज सोचनी चाहिए। उसमें क्या करना होगा, अपने आप को अनुशासित व्यवस्थित करके जीने की और चलने की आदत शुरू से डालनी चाहिए। बड़े लोगों के अंदर शुरुआत से ये गुण देखने को मिलते हैं। बड़े अनुशासित होते हैं, बड़े व्यवस्थित होते हैं और उन्हें किसी भी तरह के आकर्षण और प्रलोभनों में बांधा नहीं जा सकता। इसलिए वो 11 वर्ष का बच्चा था या 13 वर्ष का कहा जाता है नचिकेता को, जो भी आयु रही होगी, लेकिन था तो एक छोटा सा बालक जो यम के द्वार पर जाकर बैठा हुआ है, क्योंकि पिता ने गुस्से में आकर कह दिया था कि मैं तुम्हें यम को दूंगा, मृत्यु को दूंगा। वो जो अहमत्वा मृत्युवे दास्यामी इति ऐसा शब्द जो बोल दिया था, तो उसी को सुनकर उसे लगा कि इतने कड़वा अगर बोला है पिता ने तो वो बहुत दुखी है मुझसे, तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो वो यम के द्वार पर जाकर बैठ गया। 3 दिन तक वहाँ रहा भूखा प्यासा और यम अपने घर पर नहीं था। 3 दिन के बाद जब वो लौटा तो उसने देखा एक ऋषि कुमार, ऋषि पुत्र भूखा प्यासा मेरे द्वार पर बैठा है। उसे लगा कि ये तो मेरे पुण्यों का क्षय होगा कि मेरे द्वार पर आया हुआ कोई भी व्यक्ति अतिथि है और मैं उसका स्वागत सम्मान नहीं कर पाया, उसको भूखा रहना पड़ गया। तो इस भावना को ध्यान में रखकर उन्होंने कहा कि पुत्र तुम मुझे
मुझसे 3 वरदान मांग सकते हो। तो उसने जो 3 वरदान मांगे उनमें एक वरदान ये भी था कि मैं ये जानना चाहता हूं कि मरने के बाद में क्या होता है, आत्मा कहां जाती है, क्या गति होती है। तो अब यम उसे कहता है कि तुम्हें 2 वरदान और मांगे, वो तो मैंने तुम्हें दे दिए, लेकिन ये वाला पूछने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हें जो है और चीजें देता हूं। और क्या दोगे? बोले मैं तुम्हें ऐश्वर्य देता हूं, महल, राजसत्ता, नौकर चाकर, दास दासियां, तुम्हारे पास सुख भोग के सारे साधन। तो बालक उनकी सारी बातों को सुनने के बाद जब ये कहता है न वित्तेन तर्पणियो मनुष्य, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, इसे धन से और सुख भोग से आप तृप्त नहीं कर सकते। तो जिसको धन और वैभव के द्वारा तृप्ति मिलती ही नहीं और वो इनको संग्रह करने में जीवन भर लगा रहता है, तो ऐसी चीज मुझे दे करके आप क्यों बहकाना चाहते हैं? मुझे तो वो चीज दो जिससे पूर्ण तृप्ति मिल जाए, फिर कुछ और पाना बाकी नहीं रहता। मुझे वो परमात्मा का मार्ग दो। अब जो आगे जाकर उन्होंने कहा कि तुम्हें ये जानना चाहिए नचिकेता, ये मार्ग ऐसा है कि इसके लिए उठो, जागो, प्राप्त करो, लक्ष्य को बेधो, लेकिन ये छुरे की धार पर चलने वाला मार्ग है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधता, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया। आसानी से पार नहीं हो सकती ये धार है तलवार की, छुरे की धार है। छुरा वो भी बहुत पैना, बहुत तीखा, कि इस मार्ग पर चलने का तुम्हें लाभ क्या होगा, कट कर गिर सकते हो। सब तरह की चीजें बताई गई, लेकिन नचिकेता ने फिर कहा नहीं, मैं वही जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जो ये प्रलोभनों से, आकर्षणों से कहीं प्रभावित हो सकता हो। अब जब यम उसको समझाने लगे कि तुम आत्म तत्व के विषय में जानना चाहते हो, पहले आत्म साक्षात्कार करना होता है, उसके बाद में परमात्म तत्व को जाना जाता है। अब उसके विषय में भी वो कहते हैं नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। कठोपनिषद को पढ़ोगे आप तो बहुत आनंद आएगा आपको। तुम आत्म तत्व के विषय में जानना चाहते हो तो ये प्रवचन से नहीं मिलेगा और बुद्धिमत्ता से भी नहीं मिलेगा, न बहुना श्रुतेन, और बहुत बहुत सत्संग सुनकर सोचते हो कि इससे प्राप्त हो जाएगा। बोले आत्म तत्व मतलब, बोले परमात्म तत्व। फिर कैसे मिलता? यम एव एष वृणुते, जब ये तुम्हें खुद चुन लेगा, जिस समय परमात्मा तुम्हें स्वीकार कर लेगा, उस दिन वो तुम्हारे लिए द्वार खोलकर अपना स्वरूप दिखाएगा, तब बात बनेगी। अब वो चुनता कैसे? फिर उसके विषय में बताना शुरू किया। 2 तरह के मार्ग इस दुनिया में हैं, जिन 2 मार्गों से ये दुनिया चलती है। एक श्रेय मार्ग है, एक प्रेय मार्ग है। जो श्रेय मार्ग के पथिक होते हैं वो लोग ये जानते हैं कि ये कल्याण का मार्ग है, उसमें आकर्षण नहीं होता, वो बड़ा सादगी का, तपस्या का मार्ग होता है। उसमें प्रलोभन आएंगे, व्यक्ति के सामने आकर्षण आएंगे, व्यक्ति सबको तोड़ता हुआ अपने सीधे ढंग से उसी मार्ग पर चलता जाता है। लेकिन एक प्रेय मार्ग है जो प्रिय लगने वाला, आकर्षणों से भरा हुआ मार्ग है। अधिकांश लोग वहां बहक जाते हैं। तुम सबको तोड़कर इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हुए हो, तो मैं तुम्हें वो मार्ग अब दर्शाना चाह रहा हूं। बड़ा अद्भुत संदेश है वहां। और कमाल की बात यह है कि गीता को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे श्लोक आपको वहां से, श्वेताश्वेतर उपनिषद से, कठोपनिषद से, अनेक अनेक उपनिषदों के लगभग वही श्लोक, और कहीं जगह थोड़ा सा घुमा करके श्लोक आए हैं। इसलिए यह कहा जाता है ये उपनिषदों से ही दुहा गया दुग्ध है। लेकिन हम लोग बहुत लंबे चौड़े इधर उधर ना निकल करके फिर वहीं आते हैं कि जो देवताओं की, मतलब ये
स्थानीय देव हो गए, ग्राम देव हो गए, कुल देव हो गए, इन सब की या अन्य अन्य देव जिनको हम कामना पूर्ति के लिए जिनकी आराधना करते हैं, तो इनकी आराधना करने से आपको क्षणिक लाभ तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन इससे मुक्ति नहीं होगी। इससे तुम्हें वो आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होगा जिससे तुम अपने जन्म जन्मांतरों के कष्टों को काट सकोगे। उसके लिए तो तुम्हें परम तत्व की प्राप्ति के लिए परम पिता परमात्मा, परब्रह्म परमेश्वर, उसकी शरण ही ग्रहण करनी चाहिए और उसके लिए तुम्हें वही सब विधि अपनानी चाहिए जो शास्त्रों में वर्णित है या गुरुजन जिसके विषय में बताते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखने की बात है कि हमें ऐसे लोगों के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा जो आपको संसार के बीच से ले जाते हुए और परमात्मा से जोड़ सकें। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ठीक है कि घटनाएं घटती हैं जीवन में और उन घटनाओं का परिणाम होता है कि कोई व्यक्ति अपने आप को, अपने कांटे को बदल सके। आप एक बिंदु तक पहुंचने के बाद वहां से जीवन ही रूपांतरित हो जाए, बदल जाए आपका। कुछ तो वे हैं जो घटनाओं के कारण बदला करते हैं, कुछ वे लोग होते हैं कि जिनके जीवन में अनायास ही अपने आप ही परिवर्तन आता। और ध्यान रख लीजिए कि हर व्यक्ति के जीवन में ये क्षण आते हैं। कोई तो शुरुआत से ही धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन जीता है, कुछ होते हैं जो 40 साल की उम्र में जाके उनका धर्म जागता है, उनकी आध्यात्मिकता जागती है, कुछ 50-60 साल में जाकर के उनके अंदर कुछ धार्मिकता आती है। उससे पहले वो किसी को मानते नहीं थे। लोग मिलते हैं, मैंने कहा अब तुम आए हो? बोले इससे पहले तक तो हम ही अपने आप को गुरुओं का भी गुरु मानते थे। मैंने कहा अब? बोले अब जो है ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है, अब समझ में आ गई है कि हम गलती पर थे, जिंदगी हमने मूर्खता से जी है, अब एक नए अंदाज से जीवन को जीने की इच्छा है। लेकिन आप कहते हैं बूढ़े तोते को भी पढ़ाया जा सकता है, तो हम तैयार हैं। ऐसे लोग जो आते हैं, देखा गया है कि कुछ तो पुरानी आदतों में ही घिरे रह जाते हैं, कुछ वे होते हैं जो एकदम अपने आप को बदलते हैं और इतना बदल लेते हैं कि उनके जीवन में सच में अध्यात्म प्रवेश कर जाता। एक व्यक्ति हुए हैं जिनको आप विज्ञान कथा लेखक के रूप में पढ़ते हैं, H.G. वेल्स। उन्होंने सम्राट अशोक के विषय में लिखा और बड़ा अद्भुत लिखा। उन्होंने उनके बारे में चर्चा करते हुए कहा कि विश्व के इतिहास में अगर कोई चमकता हुआ सितारा मुझे महसूस होता है तो सम्राट अशोक महसूस होता है, क्योंकि वो 2 भागों में जीवन जिया है, एक बहुत क्रूरता का, कठोरता का, और एक करुणा के रूप में इतना ऊंचा उठ गया कि उसने अच्छी शिक्षाएं दुनिया के कोने कोने में, मतलब अपने देश में अलग अलग स्थानों में, ये जो अशोक की लाट और उनकी शिक्षाएं, जो गुरुओं की शिक्षाएं थी, बुद्ध की शिक्षाएं थी, उनको हर जगह लिखवाया कि लोगों को जो है धर्म उनके हृदय में जाए, उनकी बुद्धि जो है प्रभावित हो। कि मुझे तो इतनी बड़ी चोट सहने के बाद में कुछ अक्ल आई है, लोगों को पहले समझ आ जाए तो ज्यादा अच्छा। इसलिए मैंने आपसे ये कहा कि श्री कृष्ण कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं तक ही जाते हैं, लेकिन जो भगवान की आराधना करने वाले लोग हैं वो परमात्मा तक पहुंचते हैं और उनको साधारण लाभ नहीं होता। और लोगों को तो जो क्षणिक लाभ होता है, नाशवान लाभ मिलते हैं। नाशवान से मतलब है कि अभी कोई चीज मिल गई, उसके बाद में फिर उनको दोबारा कुछ और पाने की कामना बनी रहती है, तो तृप्ति नहीं मिलती। तो अगले श्लोक में फिर वे ये कहते हैं कि मेरा स्वरूप क्या है। अब वो अगला श्लोक आप ध्यान दीजिए। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम बुद्धय परम भावम अजानन्तो मम अव्यम अनुत्तमम। मेरी उच्चतर निर्विकार उत्कृष्ट प्रकृति को न जानते हुए अल्पज्ञ लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्त भाव
वाला समझते हुए इस दुनिया में व्यवहार करते हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि अधिकांश लोग वे हैं जो भगवान को ऐसा मानते हैं कि वह प्रकट रूप में, साकार रूप में सामने है, लेकिन जबकि भगवान जो है वो निर्विकार है और सर्वव्यापी सत्ता है। सकाम भाव से देवताओं की उपासना करने वाले मनुष्य भगवान को साधारण मनुष्य के शरीर धारण करने वाला हम जैसा ही मानने लगते हैं, लेकिन भगवान जो है वो ये नहीं है। वो क्या है? अव्यक्तम। अव्यक्त क्या है? व्यक्त और अव्यक्त शब्द, इन दोनों को समझ लीजिए। जो चीज संसार में व्यक्त है, प्रकट है, दिखाई दे रही है, वो सब व्यक्त है, और जो दिखाई नहीं दे रही है वो अव्यक्त है। तो परमात्मा आपकी इंद्रियों से, आंखों से, नाक से, कान से, इन सब से वह पकड़ में नहीं आता। न वो ऐसा स्वाद है जो जीभ चख सके, न वो ऐसी कोई गंध सुगंध है जिसको नासिका सूंघकर बताए, ऐसा होता है भगवान। न वो ऐसा कोई शब्द है जिसको कान से सुनकर आप ये कह सकें कि ऐसी ध्वनि है भगवान, और न वो ऐसा कोई रूप है जिसको आंखें देख करके कहें ऐसा रूप वाला भगवान होता है। इसलिए उसे कहा जाता अगोचर, इंद्रियों के पकड़ से जो परे है, जिसको इंद्रियां नहीं पकड़ सकते और जिस तक मन नहीं जा सकता, मन जिसका मनन नहीं कर सकता, मन से भी परे है वो, जो अनुभूति का विषय है, जो अनुभव किया जा सकता है, वह मन की पकड़ से बाहर है। इसलिए कमाल की बात यह है कि साधना में, ध्यान में, भक्ति में जब तक मन नहीं खो जाता तब तक आप भगवान की तरफ जा ही नहीं पाते। जब तक आप मन तक पहुंचे हुए हैं तब तक आप बाहर खड़े हैं। जैसे मन खो जाएगा, मन के चलते हुए विचार शांत हो जाएंगे, आपका स्मृति, कल्पना और चिंतन सब समाप्त हो जाए, शांत हो जाए, विचार शांत हो जाए तो मन खो जाता है। मन जैसे खो जाता है तो संसार अलग रह जाता है, और वहां से जो शुरुआत होती है, अनुभूति शुरू होती है, वो भगवान की शुरू होती है। तो जैसे आप नींद में जाते हैं ना, नींद में आपका मन खो जाता है, ऐसे आपको ध्यान में भी अपने मन को खोना होता है। शांत होते होते होते, मौन अपने अंदर लाते लाते उस बिंदु तक पहुंच जाओ जब आप हैं होश में, लेकिन मस्तिष्क सो गया है, शरीर जड़ हो गया है, विचारों की लहरें नहीं आ रही, कल्पनाएं नहीं चल पा रही हैं, आप कोई एक आकार भी नहीं देख रहे हैं, सोच रहे हैं ऐसा भगवान है, ऐसे रूप में आएगा, वो डमरू वाला बनकर आएगा या बांसुरी वाला बनकर आएगा या शेर पर सवार होकर माता के रूप में आएंगे। ये कुछ भी कल्पना वहाँ काम नहीं करेगी। वहाँ तो आप सब आकार, प्रकार, कल्पना, रूप, रंग सब को छोड़कर शांत होते जाइए। और जब आप बिल्कुल शांत, स्थिर, अडोल हो जाएं, शरीर पत्थर की तरह जड़ हो जाए, मन निश्चिंत निर्विकार अवस्था में पहुंच जाए, खो जाए, बस वहीं से आपको अंदर अंदर अनुभूति होती है, और गहरे और गहरे और गहरे आप भीतर चलते जाते हैं। और यहीं अंदर जो अलग अलग तरह से शक्तियां आपको मिल रही होती हैं, आनंद और तृप्ति मिल रही होती है, प्रेम और शक्ति मिल रही होती है, उसकी करुणा से जो आप ओतप्रोत हो रहे होते हैं, वो एक अलग अनुभूति है। उसके लिए शब्द नहीं होते। अपने अंदर पहुंचते चले जाओगे आप। हाँ, कभी कभी बहुत गहरे में चले जाओगे तो गंधर्व लोक में पहुंच जाओगे। जब गंधर्व लोक में पहुंचोगे तो आपको लगेगा जैसे बहुत सारे साज,
इतनी धीमी आवाज में एक सुर में बज रहे हैं। अद्भुत संगीत है और उस संगीत में आप खोए हुए हैं। महोत्सव चल रहा है, उस महोत्सव का आनंद लोगे। बहुत अलग अलग रूप आएंगे। कभी लगेगा पंखहीन होकर आप उड़ान उड़ रहे हो, ऊपर ऊपर जाते जा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे आप मुक्त हो। अब तक जैसे बंधे हुए थे, अब जैसे आजाद हो गए। मैं कहीं भी जा सकता हूं, कहीं भी आनंद ले सकता हूं। अलग अलग रूप आपके सामने आ सकते हैं। इसलिए वो कल्पना करोगे आप कि अब मैं उड़ान भरता हुआ महसूस करूं, संगीत सुनूं, ऐसा कुछ नहीं। ये कल्पना करना ही नहीं, वो जो दिखाए। आप उस समय मत्त होकर बैठे, स्तब्ध होकर बैठे, आनंदी होकर के बैठे, जो आप नारद भक्ति सूत्रों में पढ़ते हैं ना, या शांडिल्य के भक्ति सूत्र में आप पढ़ते हैं, तो वो जो स्थिति घटती है आपके जीवन में, वह अनुभूति अपने आप आती है। तो परमात्मा अव्यक्त है और व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम बुद्धय। अबुद्धय, जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं, वो तो मुझे प्रकट रूप में ही मानते हैं। परम भावम अजानंतो मम अव्ययम अनुत्तमम। वो मेरे अल्पज्ञ लोग जो है अव्यक्त स्वरूप को नहीं जान पाते, जो मैं इस सारे संसार में सर्वत्र विराजमान हूं। तो कभी कभी इस रूप में भी भगवान को समझने की चेष्टा करो कि वो क्या शक्ति है जो हवा की भी ताकत बनी हुई है। हवा में जो गति बनकर बैठी है, वो कौन सी शक्ति है जो बीज के अंदर अंकुरण करते हुए उसके अंदर से एक वृक्ष को उत्पन्न करती है, और वृक्ष में फिर फूल लगाती है, फूल में फल ले आती है, और फिर फल के अंदर बीज लाकर उस वृक्ष को फिर से बंद कर देती है। तो वो जादूगर है क्या? कभी कभी देखिए कि इतने इतने तरह तरह के रंग बिरंगे चित्र बनाए हैं जिसने, इतने सारे पहाड़। आप जब मॉरिशस में जाते हैं तो वहां पर एक स्थान है जहां की लोग मिट्टी लेकर आते हैं, और वहां मिट्टी बिकती भी है। तो वो बोतलों में बिकती है, छोटे छोटे बोतल में, जिसमें वहां की मिट्टी 7 रंगों की मिट्टी, 7 रंग उस मिट्टी के दिखाई दे रहे होते हैं। और लोग जो मॉरिशस घूम के आए तो उनसे पूछते हैं क्या लेकर आए? बोले मिट्टी। वहां मिट्टी मिली तुम्हें? मिट्टी यहाँ बहुत है। बोले नहीं साहब, आप देखो तो सही, मिट्टी है अलग अलग रंगों के, 7 रंग जो हैं उसमें दिखाई दे रहे। अब परमात्मा का कमाल है, वो 7 रंग उसने जो है सूरज में दिए। और ये मजा तो ये है कि सारे 7 रंगों को मिलाकर आप सफेद रंग नहीं बना सकते, लेकिन एक सफेद रंग में सारे रंग आ जाएंगे। उसमें डालते चले जाइए आप रंगों को। तो जो खुद रंगहीन है, कोई रंग भगवान का नहीं, लेकिन फिर भी रंगों को रंगता है, रचता है। कोई चित्र भगवान का नहीं, लेकिन सारे चित्र उसी के बनाए हुए हैं। हम सबको आकृति दी ना भगवान ने। मजा तो ये है कि जब आप पूरी भीड़ देखते हैं ना, ये एशिया महाद्वीप के खास तौर से जो हमारे भारत के लोग हैं, तो भारत वाले और बांग्लादेश और पाकिस्तान वाले लोग जो बाहर मिलते हैं ना, तो वहां के लोग हम लोगों को सबको एक जगह का ही मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग मिलते जुलते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो नेपाल वाले लोगों को देखेंगे, या हमारे जो है जो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को देखेंगे, तो उनका जो कद काठिया एक तरह की होती है, तो उनको अलग तरह से देखा जाता है। चाइनीज लोग जो हैं वो बाहर मिले आपको विदेश में, तो उनकी त्वचा का रंग भी थोड़ा अलग तरह का है, चेहरे भी अलग तरह के हैं। तो उनको जब आप ढूंढोगे बाहर, तो आपको ये आश्चर्य लगता है कि इनको लोग पहचानते कैसे होंगे। सारे तो एक शक्ल के लगते हैं, लेकिन वो एक शक्ल के नहीं है। अफ्रीकन लोगों को आप देखें,
सारे अफ्रीकन एक जैसे लगते हैं आपको तो, लेकिन एक जैसे हैं क्या? सबकी शक्लें अलग अलग हैं। और वे लोग हम लोगों को देख के कहते हैं आप लोगों की तो सबकी शक्लें एक जैसी लगती हैं। अब आप लोगों की क्या सबकी शक्लें एक जैसी हैं? उन लोगों को लगती है ऐसे। वो लोग तो हमारे सिखों को भी देख के कहते हैं ये भी सब एक ही शक्ल के हैं। और जब हम उनको कहते हैं ना कि इनको देखिए ये हमारे राजा लोग हैं, और बोले अच्छा अच्छा, मान देते हैं, सम्मान देते हैं। और ये भेष, बोले ये भेष जो है राजाओं वाला भेष है। लेकिन अगर देखें तो सबको ऐसा लगता है कि भगवान ने सबकी शक्ल एक जैसी बना रखी है। लेकिन आश्चर्य तो तब होगा जब एक नीम के पत्तों को डाली पर लगा हुआ देखोगे आप। कहा जाता है एक पत्ता भी दूसरे पत्ते से नहीं मिलता, इतनी विभिन्नता भगवान ने दी है। सारे मच्छर एक जैसे लगते हैं लेकिन उनकी शक्लें हमको तो लगती है एक जैसी, लेकिन एक जैसी नहीं है। किसी गडरिये को अपनी बकरियां जो है वो खूब पहचानता है, आपको तो लगता है सारी भेड़ बकरियां एक जैसी हैं। जब गडरियों के आपस में झगड़े होते हैं वो अपनी बकरी लेके आप बोले मेरी बकरी यहां बीच में आ गई। अब लोग कहते हैं कैसे पहचानोगे? बोले मैं पहचानता हूं अपनी बकरी को। वो जाएगा बीच में से लेकर के आता है अपनी बकरी को। उनको बड़ी पहचान है अपनी बकरियों की। इंसान ने अलग अलग रूप दे रखे। वो गाय भैंस को पहचानना होता है तो उसके लिए जो ये नाक का नथुना होता है ना, इसकी छाप ली जाती है, इससे उनकी पहचान पता लगती है। तो सार में मैं ये कहना चाहता हूं कि वो क्या शक्ति है जिसने इतनी विभिन्नता इस दुनिया में दी है। कहते हैं उसके व्यक्त रूप तो ये सारा संसार है, लेकिन वह अव्यक्त होकर पूरी दुनिया में बसा हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम मुझे बाह्य मनुष्य की तरह मत समझो, मैं वह हूं जो अव्यक्त है, सर्वव्यापी है, सब जगह मौजूद है। जब उस रूप में तुम जानोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा, और इसी रूप में पूजा करते हुए, आराधना करते हुए अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अगले सत्र में जब हम लोग चलेंगे तो अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।